दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे प्रॉब्लम है एक बहुत बड़ी जो है फंगस की। वहाँ पर फंगस धीरे धीरे डेवलप होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से उनको डर है कि इनका वाटर प्रोसेसिंग सिस्टम भी शायद इन फंगस की वजह से ब्लॉक हो सकता है या फिर इन्फेक्टेड हो सकता है। जो उसका फिल्टर है ना, उसके अंदर ब्लॉकेज आ सकती है अगर वहाँ भी फंगस डेवलप हो जाएगा, हालांकि हो ही रहा होगा। लेकिन मेजर प्रॉब्लम ये है कि इससे एस्ट्रोनॉट बीमार भी हो सकते हैं, कोई नई बीमारी भी वहाँ पर आ सकती है, क्योंकि इन द एंड फंगस है क्या, ये बैक्टीरिया हो सकता है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है या फिर जर्म्स कह सकते हैं इसको। ये मतलब वही चीज़ है जिसकी वजह से ये वहाँ पे पैदा हुआ है। तो ये एक प्रॉब्लम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, जिसको सॉल्व करने के लिए नासा ने 1.3 बिलियन US$ का बजट भी बनाकर तय कर रखा है कि भैया इससे हम उन पार्ट्स को रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन एक साइंटिस्ट ने इसका सोल्यूशन निकाल दिया है काफ़ी ज़्यादा सस्ते में, जो है MIT के एक रिसर्चर जिनका नाम है कृपा वाराणसी। उन्होंने कहा है कि अगर न्यूक्लिक एसिड का यूज़ किया जाए तो इसकी एक थिन लेयर से भी बैक्टीरियल ग्रोथ को रोका जा सकता है, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फैल रही है फंगस के रूप में, उसको रोका जा सकता है। उसकी ग्रोथ को रोकने का तरीका इन्होंने अर्थ पर ही निकाल दिया और देखा कि इससे ग्रोथ रुकी है, तो इसका यूज़ अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे किया जा सकता है ताकि इस फंगस को रोका जा सके। दोस्तों केरला के अंदर ट्रैफिक वायलेशन अब काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर AI बेस्ड कैमरे लगे हुए हैं ट्रैफिक सिग्नल पे और जगह जगह पर भी लगे हुए हैं, जिससे कि लोग बाग अब बड़े संभल के चलाते हैं कि भैया ये कैमरा पकड़ लेगा, उसके बाद में चलान डायरेक्ट घर पर आ जाएगा और हम कहेंगे प्रूफ दिखा तो वो प्रूफ भी दिखा देंगे। तो इस वजह से अब लोग काफ़ी ज़्यादा रूल फॉलो कर रहे हैं जो भी ट्रैफिक के हैं। तो ये हर स्टेट में होना चाहिए। मतलब कि अगर केरला की बात की जाए तो 4.5 लाख ट्रैफिक वायलेशन ऑन एवरेज होते थे हर महीने, लेकिन अब वो घटकर सिर्फ 2.5 लाख रह चुके हैं, जो कि अगले महीने से और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएंगे, फिर और रिड्यूस हो जाएंगे। तो मतलब कि नेग्लिजिबल ट्रैफिक वायलेशन वहाँ पे हो जाएगी अगर इसी तरीके से चलता रहा। हालांकि वहाँ पे रोड एक्सीडेंट भी अब काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो चुके हैं, क्योंकि लोग ट्रैफिक का पालन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बुरी बात जो केरला के अंदर हुई है वो मोटो व्लॉगिंग बैन होना है। जो हेलमेट के ऊपर लोग गोप्रो लगा देते थे वो बैन हो गया है, वो भी ट्रैफिक वायलेशन में आता है, जिसकी वजह से अब शायद ही आपको कोई मोटो व्लॉगर दिखता होगा केरला का या केरला के अंदर करता हुआ मोटो व्लॉगिंग, जो कि एक सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ लगी मुझे वहाँ की। मतलब एक तरफ तो AI कैमरे लगाकर हम ट्रैफिक वायलेशंस को पकड़ते हैं और दूसरी तरफ जो बंदे कैमरे लगा के राइड करते हैं उनको ऐसा कर दिया गया कि भाई तुम नहीं कर सकते, बल्कि वो तो दूसरों को उल्टा पकड़ सकते थे कि भाई वो इस जगह पर ऐसे बाइक चला रहा है जहाँ पर कैमरा नहीं है। दोस्तों पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर को नीदरलैंड के अंदर 12 साल की सज़ा सुना दी गई है कि इनको 12 साल के लिए जेल में डाल दिया जाए, लेकिन वो फिलहाल के लिए पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, जिसकी वजह से जेल में तो वो नहीं जाने वाले। इस क्रिकेटर का नाम है खालिद लतीफ़, जो कि 2017 में बैन हो गए थे इंटरनेशनल क्रिकेट से, क्योंकि ये मैच फिक्सिंग की वजह से पकड़े गए थे। इन्होंने दरअसल क्या कह दिया, इन्होंने नीदरलैंड के एक पॉलिटिशियन जिनका नाम ग्रीट विल्डर्स है, जो कि पार्टी फॉर द फ्रीडम के चीफ हैं, उनको मारने के लिए कहा कि भैया इनको मारने वाले बंदे को मैं 30 लाख रुपए पाकिस्तानी के दूंगा। और ये वीडियो इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर भी डाल दी थी, क्योंकि ये जो ग्रेट विल्डर है इन्होंने भी कुछ बातें कही थी जो कि खालिद लतीफ़ को पसंद नहीं आई थी, जिसकी वजह से खालिद लतीफ़ ने कुछ ऐसी बातें कर दी थी। तो उन्होंने नीदरलैंड के कोर्ट के अंदर कुछ केस वेस डाल दिया था, जिसकी वजह से अब खालिद लतीफ़ को 12 साल की सज़ा तो सुना दी गई है, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। और क्योंकि नीदरलैंड का पाकिस्तान के साथ में कोई भी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी मौजूद नहीं है, जिससे कि वो पाकिस्तान से खालिद लतीफ़ को बुला नहीं सकते हैं या वहाँ पर उसको अरेस्ट करवा के वापस कहें कि भैया हमें दे दो, क्योंकि इन दोनों की अगर ट्रीटी होती तो शायद नीदरलैंड वाले मांग लेते खालिद लतीफ़ को पाकिस्तान से, या फिर ऐसा ही अगर कोई क्रिमिनल पाकिस्तान का नीदरलैंड के अंदर छुपता तो उसको वहाँ अरेस्ट करके पाकिस्तान को दे दिया जाता। तो ऐसा कुछ है नहीं, जिसकी वजह से अब इंटरनेशनल वारंट के लिए जा रहे हैं ये नीदरलैंड के पॉलिटिशियन की, वहाँ से वारंट लेके फिर देखते हैं इसको अरेस्ट करके अपनी कंट्री में लाने का जुगाड़। दोस्तों एशिया कप के अंदर आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच तो देख रहे होंगे, लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि स्टेडियम बिल्कुल खाली है, लोग बाग वहाँ पर आए ही नहीं मैच को देखने के लिए। इक्का दुक्का लोग आए होंगे जिनको फ्री के टिकट मिल गए होंगे, स्पॉन्सर वगैरह या फिर जो भी फ्री के टिकट मिलते हैं उनको मिल गया जुगाड़। लेकिन ऐसा हुआ क्यों?
क्योंकि टिकट के प्राइस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव कर दिए थे पाकिस्तान द्वारा, क्योंकि एशिया कप को पाकिस्तान होस्ट कर रहा है तो उनका बनता है कि वो कितने में टिकट बेचना चाहते हैं। तो उन्होंने 6,000 रुपये श्रीलंकन रुपीज़ रखे थे टिकट के, सबसे कम और सबसे ज़्यादा वाले थे 40,000 से लेकर 50,000 श्रीलंकन रुपीज़, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे श्रीलंकन्स के लिए। तो वो तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन की 2-3 महीने की सैलरी होती है इतनी श्रीलंका के अंदर। वो शायद पाकिस्तान को नहीं मालूम था, क्योंकि दोनों ही कंट्री, श्रीलंका भी पाकिस्तान भी फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही है। तो पाकिस्तान ने सोचा होगा कि इससे ही थोड़ा बहुत कमाई हो जाए, लेकिन वहाँ पर उनको पता होना चाहिए था कि फाइनेंशियल क्राइसिस वहाँ पे भी इतना तगड़ा चल रहा है कि वो टिकट खरीद ही नहीं पाएंगे इतने एक्सपेंसिव। लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का टिकट जो कि अहमदाबाद के अंदर मैच होने वाला है, वो कितना एक्सपेंसिव बिक रहा है। मतलब 57 लाख का एक टिकट, ये मतलब प्रीमियम सीट होंगी जो कि इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव बिक रही है। मतलब लाखों में बातचीत चल रही है। सस्ते से सस्ता भी अगर आप देखने जाओ तो 2.5 लाख रुपए है, उससे मतलब ऊपर ही चल रहा है मामला। जो बची खुशी टिकट है ना, वो लाखों में जा रही है। और क्या पता इन द एंड जब 1-2 दिन बचे तो कोई ब्लैक में 1-2 करोड़ में किसी सेलिब्रिटी को बेच दे। दोस्तों सुबह सुबह अगर आप किसी पार्क के अंदर गए होंगे तो वहाँ पे आपने कई सारे लोगों को योगा करते हुए देखा होगा, हिल हिला के चिलचिला के हंसते हुए देखा होगा। और ऐसा ही कुछ यूके के अंदर भी कर रहा था योगा इंस्ट्रक्टर अपने लोगों के साथ में, अपने मतलब स्टूडेंट्स के साथ में कह सकते हैं, जो कि वहाँ पे उससे योगा सीखने के लिए आए थे। अब उसने सिखा दिया लोगों को शवासन, तो सारे के सारे लोग लौट गए वहाँ पे, जिसकी वजह से लोग बागों को ऐसा लगा कि यहाँ पर मास किलिंग हो गई है, किसी ने मर्डर कर दिया इतने सारे लोगों का, जिसकी वजह से ये सारे ऐसे पड़े हुए लाश की तरीके से। पुलिस को कॉल पे कॉल आने लग गई कि यहाँ पर मास किलिंग हो गई, फटाफट पहुंचो, ये सी स्केप नाम की जगह है भैया, वहाँ पे मास मर्डर हो चुका है, आ जाओ फटाफट। पुलिस वहाँ पर पहुंची और उसके बाद में देखती है यहाँ पर तो शवासन चल रहा है, योगा चल रहा है, जिसके बाद में इंस्ट्रक्टर को ऐसे ही मजाक में कह दिया कि मास किलिंग का तो जिम्मेदार ये है।